साथियों, यूपीएलटी ग्रेड मेंस का एग्जाम कौन देगा, इसको लेकर के आज सुबह से हजारों कॉल्स आ चुकी हैं हमारे पास। सबका पूछना यही है कि सर मेरा स्कोर इतना है, मेरा स्कोर इतना है और मैं एग्जाम दे पाऊंगा, तैयारी शुरू करूं या नहीं, और आपका बैच कब आने वाला है। इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस एक्स्ट्रा कोई इंक्वायरी हो तो मैसेज के नीचे, इस वीडियो के नीचे बॉक्स में डालिएगा, कमेंट बॉक्स में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि भाई कितनी आपकी मेरिट जा सकती है, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। मैंने आपको वीडियोज के थ्रू ऑलरेडी बताया है कि एक्सपेक्टेड जो मेरिट है उसके कम होने के चांसेस होंगे, और ये वीडियोज ऑलरेडी देखिए यहां पर पड़ा हुआ है एक वीडियो। इसके अलावा एक वीडियो मैंने और डाला था जिसमें मैंने आपको पूरी बातें बताई थी कि कट ऑफ क्यों कम ज्यादा जा सकती है। आप इसी चैनल पर वो चेक कर सकते हैं। अब आती है मेन बात। देखिए, आपका स्कोर क्या है, कितना है, आप तैयारी शुरू करें या ना करें, ये सिर्फ मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। ये मैं कोई आयोग नहीं हूं, मेरे पास वो एक 100% जानकारी नहीं है, और मैं उन फेंकने वालों में से नहीं हूं कि मैं फेंक दूं कि भैया इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि कट ऑफ या मेरिट कितनी जाती है, क्या कट ऑफ रहेगी। ये सारी बातें जो है ना, इस कट ऑफ पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक टीचर हूं और आप सबको उम्मीद है कि मैं आपको बातें बताऊं जिससे कि मतलब क्या स्कोर करेंगे आप, तो आप क्या स्कोर कर रहे हैं, कितना, तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल है। पहली बात तो ये कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्वेश्चन और मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो कुछ लोग मार्क्स जोड़ते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चंस के बेस पर बात कर रहा हूं। जब आप अपने मार्क्स को, जो भी मतलब आपने निगेटिव स्कोर करा है और जो आपके सही क्वेश्चंस है, उसको माइनस करने के बाद जो आएंगी चीजें, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि कितना स्कोर आपने किया हो। तो देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 85 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी, और 83 के आसपास जो है प्लस माइनस जो है आपका ओबीसी कैटेगरी, और लगभग 77 के आसपास एससी एसटी कैटेगरी जाने की उम्मीद है। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने कह दिया, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये हो सकता है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस तो वही लगभग ये 85 से 83 के बीचों बीच, ज्यादा भी जा सकता है अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे, तो ये कट ऑफ जाने की संभावना होगी। दूसरी बात ये आती है कि भाई क्या मैं जैसे दिव्यांग जनों की मैं बात करूं तो दिव्यांग जनों में किसी का 60 है, किसी का 65 है। देखिए, क्या स्कोर है मुझे नहीं पता, आपका क्या स्कोर है, लेकिन पॉइंट ये बनता है कि क्या बैठेंगे या नहीं। तो इनसे काफी कम मेरिट जाती है, और वो समझ लीजिए आपकी लगभग मैंने 65 के आसपास शायद बताया था वीडियो में, तो वही हो सकती है कि वही वीडियो हो, या फिर उससे भी कम हो सकती है। ये सारा सिर्फ अंदाजे की बातें हैं, क्योंकि देखिए मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता। मैं सीधे टू द पॉइंट और एकदम क्लियर बात आप सभी से बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप मेंस की तैयारी करने के लिए किसी ने आपके हाथ नहीं पकड़े हुए। अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो एक कैंडिडेट को खुद पता होता है उसने क्या किया है क्या नहीं, कुछ दिनों में आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उससे भी मैच कर लीजिएगा। आप मेंस की तैयारी सेल्फ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ से। रही बात बैच ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, देखो बैच में बहुत ही जल्दी लॉन्च कर रहा हूं। लिटरेचर लवर्स ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी बैच आने वाला है और स्टार्ट भी हो जाएगा। जो लोग कैंडिडेट जो कंफर्म है कि भाई हमारा हो ही जाना है, अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, उनका मोस्ट वेलकम है, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सेल्फ की तैयारी कर सकते हो। फिर आपको लगे कि आप जब लग जाए कि हाँ नहीं फाइनल हमारा भी हो जाएगा, हम प्री क्वालिफाई होंगे, तब आप मेंस के लिए ले सकते हैं। या थोड़ा सा आप जोखिम ले सकते हो कि ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हूं, तो फिर मैं बैच ज्वाइन कर लेता हूं। देखिए, सब कुछ आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है। कहीं भी अंधेरे में हाथ मत डालिएगा, आराम से, जिस तरह से आपको यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया था वैसे ही आप सभी को गाइड कर रहा हूं। अब क्योंकि देखो आपके हजारों मैसेजेस, हजारों कॉल्स आते हैं, टीम कितना भी रिस्पॉन्ड करे, कितना कर सकती है ना। तो हमने आप सभी की क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, कोई ये नहीं है कि ये 100% मैंने आपको बता दिया, इसके ना ऊपर हो सकती है या इसके नीचे नहीं हो सकती। सब लोग जो भी आपको यूट्यूब पर बता रहे हैं वो सब एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं। किसी का आयोग के पास कोई फूफा या मामा नहीं है, बात समझ रहे हैं। मतलब किसी को ये नहीं पता कि कितना जाएगा, आयोग को भी नहीं पता होगा तब तक जब तक कि पूरी सारी चीजें क्लियर ना हो जाएं, ओएमआर चेक ना हो जाए।
एक और बड़ा सवाल आता है भाई कि जीके जीएस को लेकर के कि सर जीके और जीएस में मेरा इंडिविजुअल या मैंने जीके जीएस में डबल 0 किए हैं, बाकी सब में मैंने किए हुए। देखो यहां पर जो महत्वपूर्ण बात यह आती है कि भाई देखो, मेरी जो जानकारी है मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं कि जीके जीएस लगाया ही इसीलिए जाता है कि उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग हो, जहां तक मुझे जानकारी है। अच्छा, ये हो सकता है कि जीके जीएस के आप एक क्वेश्चन भी ना करें फिर आपको आयोग पास कर दे, क्योंकि देखो इसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि 100% वाली कंफर्मेशन है। तो आप लोग वेट कर सकते हो रिजल्ट का। अभी तक एग्जाम का वेट किया है, जब से ये यूट्यूब ये सब आ गया ना भाई, मतलब बच्चों के अंदर धैर्य नहीं है, एकदम धैर्य नहीं। पढ़े चाहे कुछ भी ना, जानकारी पूरी चाहिए। अच्छा, जो आपका वो है नोटिफिकेशन, उसमें ये लिखा है कि 40% आपको स्कोर करना जरूरी है। उसका क्या मतलब होता है? मतलब ये नहीं होता कि आप क्वालिफाई, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आप इतने परसेंट स्कोर करते हो तो ही प्रोसीड किया जाता है, नहीं तो प्रोसीड नहीं होती। तो प्रोसीड क्या, जब क्वालिफाई नहीं तो क्या ही प्रोसीड होगा, है ना। अच्छा, कट ऑफ की बात आती है। अगर इससे कम आता है, मान लीजिए कि बहुत लो मेरिट चली गई, तो अगर आप इससे नीचे चले जाओगे, इससे नीचे मेरिट नहीं जा सकती, ये कहने का मतलब होता है आयोग का, है ना। और जहां तक मैं जानता हूं कि जीके जीएस लगाया इसीलिए गया है कि भाई आप मिनिमम उसमें एक परफॉर्मेंस करें, ठीक है। बाकी ये बात आपकी सच है, ये बात नोटिफिकेशन में मेंशन है कि ऐसा सेपरेट नहीं लिखा हुआ कि भाई सेपरेट आपको जीके जीएस में और इंग्लिश में लाना जरूरी होगा, ठीक है। तो बैच आपका आ जाएगा, मेरिट क्या जाएगी, वो लगभग बातें मैंने आपको बता दी हैं, है ना। और हां, परेशान नहीं होइए, जिस तरह से पहले धैर्य रखा है वैसे ही धैर्य रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब बेहतर होगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर लिटरेचर लवर्स टाइप करोगे, आपको ऐप मिल जाएगा। ये नंबर है हमारे, इन पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। वैसे जब भी कोर्स आएगा मैं पूरा वीडियो आपको बना करके दूंगा, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे चीजें होंगी, है ना। और हाँ, बैच लेकर के पिछली बार की तरह कहीं पर अगर मेरा सजेशन मानते हो तो फंसिएगा नहीं। ऐसी जगह पर लीजिएगा जो आपको सही गाइड कर पाए, सही उसकी क्वालिफिकेशन हो। पता चले कि क्वालिफिकेशन बहुत है लेकिन गाइड नहीं है, या फिर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, बस सिर्फ भौकाल टाइट किया जा रहा है ना। तो इन चीजों का आराम से ध्यान रखते हुए कोर्स का चयन करिएगा, ठीक है। जेन्युइन कोर्स कहीं भी लीजिए, जेन्युइन पढ़ाने वाला अगर आपका टीचर है, आपको उसकी लैंग्वेज पसंद आती है ना, और समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है वो काम कर रहा है, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, है ना। तो बस मेरी बात इतनी ही थी। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।